सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 7 वीर अभिमन्यु पढ़ेंगे और समझेंगे। यह एक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी महाभारत के युद्ध के समय की, है ना। तो इस पाठ में हम महाभारत युद्ध के एक ऐसे युवा महारथी के बारे में पढ़ेंगे जो अत्यंत पराक्रमी एवं साहसी योद्धा था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था अभिमन्यु, जिसको दुश्मनों ने कायरतापूर्ण हरकतों से मार डाला था। तो आइए हम इस कहानी में पढ़ेंगे। अब जहाँ मैं पढ़ रही हूँ ना बेटा, आपको वहाँ पे पॉइंट आउट करना, पेज नंबर 46 पेज नंबर पर सबसे ऊपर पेंसिल से पॉइंट आउट करेंगे आप, है ना। भारत में ऐसे अनेक वीर पुरुष हुए हैं जिनकी वीरता की कहानियाँ आज भी हमें प्रेरणादायी लगती हैं, माने प्रेरणा देने वाली लगती हैं। ऐसे ही वीरों में से एक था वीर अभिमन्यु। वह अर्जुन का पुत्र था और अर्जुन के समान ही अत्यंत पराक्रमी भी था। अभिमन्यु किसका पुत्र था बेटा? अर्जुन का। और प्राचीन काल की बात है, कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। पांडवों को समाचार मिला कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। चक्रव्यूह क्या होता है बेटा? चक्र में, सर्किल में, गोले में सेना को खड़ा किया जाता है। युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित होकर बैठे थे। तभी अभिमन्यु वहां आया और उनसे चिंता का कारण पूछा। युधिष्ठिर को चिंता लगी थी तो वो चिंता में बैठे थे। अभिमन्यु आके पूछता है, आपको किस बात की चिंता है? युधिष्ठिर बोले, बेटा समाचार मिला है कि कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है। चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका केवल अर्जुन को मालूम है और इस समय वह यहाँ नहीं है। यदि कल हम रणभूमि में नहीं जाते हैं तो हमारी हार मानी जाएगी। रणभूमि माने युद्ध का मैदान। आप चिंता न करें तात, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें, मैं चक्रव्यूह अवश्य तोड़ दूंगा। अभिमन्यु बोला, आप चिंता न करो, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, आदेश दीजिए ताकि मैं चला जाऊं और मैं चक्रव्यूह को तोड़ भी दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं पुत्र, तुम अभी बालक हो और तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है। उसमें सेना को चक्करदार घेरे में खड़ा किया जाता है। चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं और हर द्वार को तोड़ने का एक विशेष तरीका होता है। तो अभिमन्यु उनसे कहता है युधिष्ठिर से कि आप मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। तो वे बोलते, नहीं बेटा, तुम छोटे हो और उसमें से चक्रव्यूह से निकलना बहुत मुश्किल है और उसमें सेना को खड़ा कर दिया जाता है घेरे में। और चक्रव्यूह में कितने दरवाजे होते हैं, कितने द्वार होते हैं बेटा? 7। और हर द्वार को तोड़ने का एक विशेष तरीका होता है। अब इसके आगे है, अभिमन्यु ने कहा, तात आप चिंतित ना हो, मुझे चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका मालूम है। अभिमन्यु कहता है, मुझे तरीका मालूम है। कैसे मालूम पड़ा? देखिए, युधिष्ठिर ने चौंक कर अभिमन्यु की ओर देखा और पूछा, तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? तो अभिमन्यु ने उत्तर दिया, जब मैं माँ के गर्भ में था, माने माँ के पेट में था, तो तब एक दिन मेरे पिताजी ने माताजी को चक्रव्यूह तोड़ने का उपाय सुनाया। उपाय माने तरीका। मैं भी सब सुन रहा था, परंतु उसके ये कहते कहते वो रुक गया। परंतु तुम चुप क्यों हो गए? युधिष्ठिर ने पूछा। अभिमन्यु ने बताया, मैं चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या नहीं जानता, क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तभी माँ को नींद आ गई और पिताजी ने भी उपाय बताना बंद कर दिया। तो देखिए, अभिमन्यु ने कहा, युधिष्ठिर से कहा, जब मैं माँ के पेट में था, माँ के गर्भ में था, तब एक दिन पिताजी माताजी को चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका बता रहे थे, सुना रहे थे, तो मैं भी सब सुन रहा था गर्भ से, है ना। लेकिन जब बाहर निकलने का तरीका बताने लगे तो माँ को नींद आ गई और तो पिताजी ने भी फिर उसको उपाय को बताना बंद कर दिया, है ना। तो इस बात को लेके वो परेशान था। कौन? अभिमन्यु। युधिष्ठिर यह सुनकर उदास हो गए। उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में जाने से मना कर दिया, लेकिन अभिमन्यु बार बार युद्ध में जाने का निवेदन करता रहा। अभिमन्यु का साहस देखकर भीम बोले, अंतिम द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। भीम ने कहा कि आखिर जो दरवाज़ा है उसको तो मैं अपनी गदा से तोड़ डालूंगा। तो बेटा, इतना अपन ने पढ़ा है, यही हमारा भाग 1 है और आपका गृह कार्य यही होगा
कि आप इसके 4 या 5 प्रश्न बना के उनके उत्तर कहाँ लिखेंगे बेटा? रफ कॉपी में। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।